पाकिस्तान में सभी लोग तो बुरे नहीं होते। हम लोगों को सिर्फ कुछ लोगों के बारे में पता है, जो टेररिस्ट हैं, कसाब है। पाकिस्तान में 25 करोड़ लोग हैं। आई एम श्योर 200-400 लोगों को छोड़ के बाकी सब अच्छे ही होते हों। वहाँ की जो आम जनता है वो तो नहीं लड़ाई करना चाहती। जो फौजी है, मैं इसमें एक फौजी का किरदार कर रहा हूँ, उमर। वो बहुत ही डेकोरेटेड ऑफिसर है और वो पाकिस्तान सही पाकिस्तान जो होता है, वो इंडियन फ़िल्मों में रिप्रेज़ेंट नहीं होता। तो आप ये समझिए कि ये भी हमारी एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि हमारा जो नेबर है, जिसके साथ हमारा संबंध छोटे भाई जैसा बड़े भाई छोटे भाई होते हैं ना, हमारा तो वैसा संबंध है। किसी बात पे थोड़ी अनबन हो गई है और वो अनबन अब बढ़ती जा रही है क्योंकि कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट जो हैं वो लोगों के उसके बीच में आ गए। कश्मीर जो समस्या है। अब हम लोग अपनी फ़िल्म के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि डू वी एक्चुअली नीड द बॉर्डर? बॉर्डर से किसको फ़ायदा होता है बॉर्डर से? सिर्फ़ हथियार बनाने वाली कंपनियों को फ़ायदा होता है। मेरे हिसाब से बॉर्डर का फ़ायदा और किसी को नहीं होता। यही दोनों गरीब कंट्रीज़ हैं, दोनों अपने यहाँ पर बहुत सारे बच्चे भूखे मरते हैं, पढ़ाई नहीं मिलती है बच्चों को। हम लोग अपनी छोटी बच्चियों को पढ़ाएँ, अपने यहाँ पर लोगों को खाना खिलाएँ, ये बजाए कि हथियारों के ऊपर पैसा खर्च करें। तो पाकिस्तान का सही रिप्रेज़ेंटेशन भी बहुत ज़रूरी था। जो विक्रम और पितो अपनी साइड की स्टोरी बताएँगे क्योंकि दे आर प्लेइंग फ्लॉप वो होते हैं ना टेररिस्ट, वो फ्लॉप टेररिस्ट हैं। वो वो वॉनबी भी नहीं कहेंगे, वो हैं टेररिस्ट ग्रुप में, लेकिन वहाँ बर्तन घिसने का काम कर रहे हैं 10 साल से। उनकी यही औकात है। वो दे वांट टू प्रूव देमसेल्व्स और मैं एक बहुत डेकोरेटेड आर्मी ऑफिसर हूँ, मेरा काम है पाकिस्तान को रिप्रेज़ेंट करना, मुझे लाया ही कहीं न कहीं कनेक्टेड है। तो इतनी बड़ी शख्सियत है तो कहीं न कहीं एक तरह का सेंटिमेंट्स को हर्ट होने की भी चांसेस होते हैं या फिर कुछ न कुछ चीज़ें हो जाती हैं। तो कहीं इसका भी कोई डर है या फिर या इसी को ही आप एक कहते हैं कि मज़बूती के साथ लेकर आगे चलने वाली फ़िल्म को? सर ये जब मैंने ये फ़िल्म लिखी, ये कॉन्सेप्ट जब मेरे दिमाग में आया तो मैंने एडी सर के साथ सबसे पहले यही इश्यू डिस्कस किया था कि दिस इज़ वेरी ट्रिकी सब्जेक्ट। इसको बहुत ही हैंडल विद केयर हमें लेके चलना पड़ेगा। और रहा सवाल प्रधानमंत्री मोदी जी का, तो मैं आपको एक बात बता दूँ, हर एक गुजराती और हर एक मोदी समाज का हर एक इंसान बहुत प्राउड करता है मोदी जी के ऊपर और वो हमेशा रहेगा उनके ऊपर। तो जब मैं खुद इस फ़िल्म में इन्वॉल्व हूँ, तो ऐसा कोई भी इंसिडेंट इस फ़िल्म के ज़रिए हो नहीं सकता कि जहाँ पे प्रधानमंत्री जी की इमेज को नुकसान हो, बल्कि बहुत प्राउड से, बहुत स्ट्रांगली मैं मैसेज दुनिया को देना चाहती हूँ कि देश की हर बेटी मोदी जी की बेटी थी, है और हमेशा रहेगी। एडी सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? फ़िल्म में तो चलिए कॉमेडी के साथ आप सारी बातें बता रहे हैं। मोदी जी की बहुत सारी कहेंगे कि उनके बातें भी हैं और क्या उसको भी आपने दिखाने की कोशिश की है फ़िल्म के अंदर? ये तो फ़िल्म देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि जो आप पूछ रहे हैं वो आप आज ट्रेलर देख के पूछ रहे हैं। देखिए, एक अच्छी फ़िल्म बनाई है, वो मैं कहूँगा तो नहीं है, आप लोग बोलेंगे वो अच्छा रहेगा। बाकी हाँ, मुद्दे हैं जो कि हमारे समाज के मुद्दे हैं, इस देश के मुद्दे हैं। वो मुद्दे मोदी जी ने आहिस्ता-आहिस्ता इस देश के लिए जागृत किए। वन्स दे हैव कम अप टुडे, सेम थिंग्स इन रेफरेंस एट सर्टेन प्लेसेस। हमने काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर करे और हमने समझा कि ये क्या है, क्या हो रहा है, क्या नहीं है। ये किसी तरीके से फ़िल्म इम्बैलेंस तो नहीं है। जिन चीज़ों का एहतियात उन्होंने बरता है, हमने उन चीज़ों पे एक्चुअली विदुभाषा मैंने हम दोनों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट तौर पे हम लोग बैठे थे। कुछ मेरे ख्याल से हफ्ता भर की थी। हाँ, उसके बाद फिर हमने ये भी डिसाइड किया कि पाकिस्तान के कौन से हिस्से से ये दोनों बिलॉन्ग करते होंगे और कौन से सन में आए होंगे, क्या-क्या डिफरेंसेस हैं। जैसे एक डिफरेंस जो मुझे याद है, हमने सोचा था कि ये बहुत पुराने टेररिस्ट हैं, जो कि आप फ़िल्म में देखेंगे वो कसाब को आइडल मानते हैं। तो और ये उस समय के हैं जब इनके परिवारों को 4 लाख रुपए मुआवज़ा मिलता था पर पर्सन। अब वो मुआवज़ा बढ़ के 10 लाख रुपए हो गया। तो हमने ऐसी-ऐसी डिटेल्स पे बहुत सारी इंटरेस्टिंग डिटेल्स आपस में शेयर करी, चीज़ें डाली। एक्सेंट हम लोगों ने थोड़ा कश्मीर का रखने की कोशिश करी। तो हाँ, मैं मतलब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये था कि कोई भी कैरेक्टर की जो वन ऑफ द वेरी डिटेल में करना पड़ता है वो है कि
डायलेक्ट क्या है और कैसे लहजे में बात करते हैं। तो मेरे एक डायरेक्टर फ्रेंड है जिनका मिस्टर कॉल, वो पुंछवाड़ा से हैं। तो मैं पूरा स्क्रिप्ट लेके उनके साथ एवरी डायलॉग उनसे बुलवा के उसको रिकॉर्ड करके सुन के, कि क्योंकि एक तो होता है कि ज्यादातर जगह पे हम लोग कैरिकेचर करते हैं, कोई बंगाली कैरेक्टर प्ले करना है, कोई कुछ, उसको कैरिकेचर करते हैं। बट अगर वो एक बंगाली उसको बोलेगा तो उसपे जो वो बहुत माइल्ड और सॉफ्टर फ्लेवर आते हैं एक्सेंट का। तो दैट वी ट्राई टू, आई मीन लाइक, उनके साथ काम करके मैंने ये किया। और दूसरी चीज जो मुझे सबसे इम्पोर्टेंट चीज, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि जब एडीजी ने फोन किया और स्क्रिप्ट मैंने पढ़ी, जैसा कि कहा विक्रम जी, कोई भी फिल्म मीडियम इज अ कोलैबोरेटिव मीडियम। तो आप जब पढ़ते हो फिर आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आपका इनपुट आप देते हो। वो तो विक्रम ने कहा कि हमारी फिर बैक एंड फोर्थ की ये क्यों है, ऐसा क्यों होना चाहिए, वो बैलेंस करने की बात हो गई। बट मैंने एक बहुत पहले ब्रिटिश फिल्म देखी थी जिसका नाम है फोर लायन। बहुत ही अमेजिंग फिल्म है, वन ऑफ माय फेवरेट। तो जो पहली चीज है कि मैं स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद मुझे लगा कि बॉस, ये फिल्म में है, मतलब स्क्रिप्ट में जान है, कहीं ऊपर नीचे है, वो बैठ के डायरेक्टर, राइटर, एक्टर्स मिलके हम लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे और उसको बैलेंस करेंगे, लेकिन इस फिल्म में दम है। वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपने कहा कि सारी टीम को मैंने बुलाया, वो बहुत जरूरी है कि कोई भी फिल्म टीम के बिना नहीं बनती। एवरी सिंगल पर्सन इज इम्पोर्टेंट फॉर अ गुड फिल्म। मैं, कुछ लोग यहाँ नहीं हैं, बट अगर हमारे स्पॉट बॉयज भी इधर होते तो मैं उनको भी यहाँ जरूर बुलाता, क्योंकि वो हमारे लिए हर वक्त साथ रहते हैं।